डॉक्टर जय भगवान सिंह, प्रधानाचार्य, जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर। वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य में छायावाद का नामकरण, समय सीमा, कवि और काव्य कृतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। यह आगामी टीजीटी, पीजीटी एवं नेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। छायावाद द्विविधि काल की कविता में नीरसता, उपदेशात्मकता व इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी काव्य में छायावादी काव्य का जन्म हुआ। हिंदी कविता में समाज कल्याण का स्वर इतना प्रखर था कि मनुष्य की प्रेम और सौंदर्य की उन्मुक्त भावनाओं को मानी मिलना बंद हो गया था। फलतः नए कवियों ने एक नई काव्यधारा को जन्म दिया, जिससे प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण हुआ। इसी विचारधारा को हिंदी साहित्य में छायावादी काव्यधारा का नाम दिया गया। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है, जो काव्य में सन 1918 से लेकर के 1936 तक प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत आदि इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि रहे। छायावाद के नामकरण का श्रेय पंडित मुकुटधर पांडे को जाता है। सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने सन 1920 में अपनी शारदा पत्रिका में छायावादी नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। वहीं से इस काल की कविताओं का छायावादी नाम रूढ़ हो गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, या यूं कहूं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर, यही छायावाद है। मानव आत्मा अभिव्यक्ति का वह ढंग जिसके द्वारा भौतिक और अभौतिक जगत की सौंदर्यमयी प्रकृति में परमात्मा की परिकल्पना करके लक्षणा व व्यंजना काव्य शक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की गई, वही छायावाद है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का स्वरूप 2 रूपों में सामने आता है। एक रहस्यवाद के रूप में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कभी उस अज्ञान अनंत प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावादी शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या काव्य पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों, मूर्त उपमानों से होकर चलती है। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वोत्तम व्याख्या हो सकती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक जगत के जड़ व चेतन स्वरूप में किसी अदृश्य और सूक्ष्म सत्ता का भान स्वीकार कर सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति जब काव्य के माध्यम से प्रकट होती है, तो उसे साहित्य को हिंदी साहित्य में छायावाद का नाम दिया जा सकता है। भले ही मुकुटधर पांडे अपने को प्रसाद जी का अनुसरण करता मानते हों, यानी पीछे चलने वाला मानते हो, पर स्वयं जयशंकर प्रसाद जी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें ही छायावाद का प्रवर्तक माना। यह घटना उस समय की बात है जब जयशंकर प्रसाद जी मरणासन्न स्थिति पर सैया पर लौटे थे। तभी पंडित मुकुटधर पांडे उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे थे और प्रथम वार्ता में ही उन्होंने सहजता से कहा था कि आप ही छायावादी कविता के जनक हैं। नंबर 2, छायावाद की समय सीमा। सन 1918 से लेकर 1936 तक साहित्य में हिंदी साहित्य में छायावादी साहित्य के नाम से जाना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि
पंडित मुकुरधर पांडे के अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कहे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र भी इस युग के प्रतिनिधि कवियों की कोटि में आते हैं। नंबर 3, छायावाद की प्रमुख रचनाएं: झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, उर्वशी, प्रेम पथिक, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। अनामिका, परिमल, गुंजन, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निराला जी। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, पतझर, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, महादेव वर्मा। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, महादेव वर्मा। एवं राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, राम कुमार वर्मा। नंबर 4, छायावाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां। नंबर 1, आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता। छायावादी कवि आत्मा अभिव्यक्ति की चिते रहे। कविता में जीवन के अवसाद, नीरसता, प्रौढ़ता व उत्थान की अभिव्यक्ति करने में सफल हुए हैं। निराला के शब्दों में इस प्रकार: दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहीं, बाहर में कर दिया गया हूं, भीतर से भर दिया गया हूं। रहस्यवाद की भावना। छायावादी कवि रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उनमें प्रायः अज्ञात सत्ता से मिलने की आतुरता है। ये प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप स्वीकार करते हैं और उस सत्ता के प्रति इनको पूर्ण विश्वास है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में: विश्वदेव सविता या पूषा, सोम मरुत चंचल पम्मान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं, किसके शासन में अम्लान। नंबर 3, प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। ये कभी प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण करने में सफल हुए हैं। यथा: प्रथम रश्मि का रंगनी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल व्यंगनी पाया तूने वह गाना। नंबर 4, दुख और वेदना की व्यक्ति। छायावादी कवि दुख और वेदना की व्यक्ति अपनी रचनाओं के माध्यम से करने में सफल रहे हैं। महादेव वर्मा के शब्दों में: जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन प्राग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। नंबर 5, सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि सौंदर्य चित्रण का निरूपण करने में सफल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कहा है कामायनी में: उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत की अभिलाषा के सपने सब जगते हैं। नंबर 6, राष्ट्रीयता की भावना। छायावादी कवियों में ओज एवं राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से कहलवाया है कि अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्व युवा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छायावादी काव्य खड़ी बोली काव्य का स्वर्णयुग है। उसमें काव्य की उदात्तता के सभी गुण विद्यमान हैं। निसंदेह छायावादी काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम साहित्यिक निधि है। जय हिंद, जय शिक्षक।